जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल का माया भी तूने संसार बसाया भी तूने। धन माल का माया भी तूने संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा अधिकार रहेगा कितने दिन। तू खाली हाथों जाएगा अधिकार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ के चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ के चलता तू किस मद में फूला फिरता तू। नशा चढ़ा है जो तुझ पर है यार रहेगा कितने दिन। नशा चढ़ा है जो तुझ पर है यार रहेगा कितने दिन। माता पिता या पत्नी हो लड़का हो अपना भाई हो। माता पिता या पत्नी हो लड़का हो अपना भाई हो। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। छोड़ कर तू जाएगा कभी छोड़ कर ये जाएंगे। छोड़ कर तू जाएगा कभी छोड़ कर ये जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन। इस नाश
भगवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन। तू खोज गुरु की कर प्यारे, वही तुझे बतलाएंगे। तू खोज गुरु की कर प्यारे, वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। है मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह दुनिया संसार बना कैसे? तो लाखों वर्ष पहले, करोड़ भी कह लो तो कम है, क्योंकि बहुत समय हो गया इस सृष्टि को बने हुए, ये अंडपिंड ब्रह्मांड को बने हुए, देवलोकों को बने हुए। कितने युग बीत गए, कितना समय हो गया, लाखों करोड़ों वर्ष हो गया, समझ लो आप। तो अब आप ये समझो, पहले इस दुनिया संसार में कुछ नहीं था। जो इन आँखों से आप देखते हो, पेड़ पौधे नहीं थे, यह धरती नहीं था। इन आँखों से आसमान को देखते हो, आसमान नहीं थे, यह तारा मंडल नहीं था, यह सूर्य मंडल चंद्रमा मंडल नहीं था, ये पक्षी नहीं थे, ये जानवर नहीं थे, ये ठंडी गर्मी नहीं थी, यहाँ का कोई दुख तकलीफ नहीं था। यहाँ जितनी भी चीज़ें आँखों से दिखाई पड़ती हैं, यह नहीं थी। ये पिंडलोक जो कहलाता है, पिंडलोक नहीं था, अंडलोक नहीं था। अंडलोक किसको कहते हैं? जिसमें देवी देवता रहते हैं। आप भी समझो कि वो अंडलोक कहलाता है। तो न तो ये सूर्य थे, न चंद्रमा थी, न आप ये समझो इंद्र थे, न ही वरुण थे, न ही शची थी, न ही यमराज थे। आप ये समझो प्रज्ञो 33 करोड़, दुर्गा 10 करोड़, शंभु, उनमें कोई नहीं था। न तो आप समझो कि शिव थे, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न आद्या थी, न खुदा ईश्वर गॉड इनको कहा गया ये ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न ये अक्षर पद था, न ही आपका यानी प्रकृति पुरुष लोक था, न ही भंवर गुफा था, न ही बंकनाल था, न ही त्रिकुटी थी, न ही 10वां द्वार था, न ही महाशून्य था। सतलोक भी नहीं था, अलख लोक भी नहीं था, आगम लोक भी नहीं था, केवल एक अनामी लोक था, अनामी धाम था। वही जो प्रकाश का पुंज है, जो ज्ञान का भंडार है, जो शांति का यानी समझो कि पुंज है, शांति का चखीरा है, वही एक आनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसी का धाम था और वही प्रभु था, अनामी प्रभु, और उसी का लोक था। और मनुष्य शरीर में नहीं था वो, और न भी मनुष्य शरीर में है वो
वहाँ यहाँ की कोई भी चीज़ें हैं ही नहीं। यहाँ तक कि पिंड लोक की चीज़ नहीं, अंड लोक की चीज़ नहीं, ब्रह्मांड लोक की भी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ का लोक यानी शब्द वाला लोक है, शब्द ही शब्द है। और जितने भी जीव हैं जो शब्द कहलाए हैं, जो जीव कहलाए हैं, पहले शब्द रूप में ही थे। यह सूरत थी। सूरत क्या होती है? सूरत निकोल होती है। इसको सूरत मतलब उसके ऊपर कोई खोल नहीं होता। निकोल जिसको कहते हैं। गांव में कहीं कहीं पर कहते हैं कि इसको निकोल दो, यानी छिलका उतार दो। तो ये बिल्कुल छिलके नहीं थे। कौन सा छिलका? ये देखो, ये जो खाल है ये क्या छिलका है? इसके नीचे मांस है, वो भी एक तरह से मोटा छिलका है। हड्डी है वो और छिलका है। आप ये समझो किसके ऊपर यह छिलका है? नसों के ऊपर यह है। एक दूसरे से नसें ऐसे एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करके जाती हैं। जो रीढ़ की नसें हैं, ये नाड़ियां हैं ये। तो अब आप ये समझो कि यह सब छिलका है, एक तरह से खोल है, कपड़ा जिसको साधारण भाषा में कह लो आप। तो ये समझो खोल इस पर नहीं था। तब ये सूरत कहलाती थी जब सतलोक से नीचे आई थी। और जब ये सहस्त्रदल कमल पर आई, यहाँ काल के लोक में जब आई तो ये शिव कहलाई। अब आप जो नए लोग हो कहोगे काल लोक कौन सा है, सतलोक कौन सा है, सब आपको बताता हूँ। इन्हीं 3 दिनों में सब आपको समझा दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो काल के लोक में जब ये जीवात्मा आई तब ये शिव हो गई। और जब ये मृत्यु लोक में आई तब ये शिव हो गई। इसके ऊपर 4 खोल चढ़ गया, 4 कपड़ा जीवात्मा ने पहन लिया, एक तरह से समझ लो। तो ये जीवात्माएं बिल्कुल निर्मल थीं और उसी तरह की थी। किस तरह की थी? जैसे अनामी प्रभु था, पूरा उनके अंदर ताकत थी, उन्हीं जैसे थे। इसीलिए इनको वंश कहा गया, अंश कहा गया। अनामी प्रभु का अंश वंश कहा गया इन जीवात्माओं। कहते ना कि ये राजा के वंश हैं, यह राजा की वंशावली है। राजा का लड़का राजा जैसा जब होता है, कपड़ा पहन लेता है उसी तरह का, तब समझो इसको लोग कहते हैं यह राजकुमार हैं। राजा तो नहीं हो सकता वो, लेकिन राजकुमार कहने लग जाते हैं उसको। उसी तरह की आदत बन जाती है, गुण ढंग सीख जाता है। जैसे देखो ये जो चोर बदमाश हैं और वहीं उनके लड़कों के ऊपर उनका असर कैसा आता है कि जैसे चोर लोग ऐसे पालथी मार कर नहीं बैठते हैं, आराम से कभी नहीं बैठते। वो तो जैसे लैट्रिन की जाती है ऐसे बैठते हैं जहाँ बैठेंगे। क्यों ऐसा बैठते हैं? कि तनिक भी अगर आहट मिली कि कोई आ रहा है तो उठ करके सट से भगें, और पालथी मार करके बैठ गए हैं तो जल्दी उठ पाएंगे, तब तक तो लठ पड़ने लग जाएगी ऊपर। तो उनके जो लड़के बच्चे होते हैं उनकी आदत को सीखते हैं। अधिकारियों के जो बच्चे होते हैं वो उनकी आदत को सीखते हैं। डॉक्टरों के देखो, डॉक्टरों की जो चाल होती है, जो पुलिस के कर्मचारियां सिपाही दरोगा की चाल होती है, जो परेड करते हैं लेफ्ट राइट ऐसे चलते हैं, उनकी चाल अलग होती है। तो कहते हैं माता पिता का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि भाई संयम नियम का पालन जब माता पिता करेंगे, आचार विचार आहार व्यवहार जब लोगों के प्रति यानी अच्छा बनाएंगे, तभी बच्चे उसको सीख पाएंगे। नहीं तो बाप अगर किसी को गाली देता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चे भी वही सीख जाते हैं, उसी तरह गाली देते हैं लोग, उसी तरह से बात करते हैं, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि जिनको माता पिता इसीलिए छिपा करके बच्चों से करते हैं कि यह भी इसी आदत में अभी इसी उम्र में न फंस जाए, तो असर होता है उसका, बच्चों के ऊपर उसका असर होता है। इसी तरह सतपुरुष का असर, जिनको वंश अंश कहा गया, पूरा उनके ऊपर रहा है। कब तक रहा है अभी आपको जब बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि इस लोक तक रहा है, इस स्थान तक रहा है, पूरा असर रहा है। तो और रचना कैसे हुई और कहाँ तक लगभग असर रहा पूरा? रचना कैसे हुई पहले समझो। ऐसी मौज हुई कि एक हिलोर पैदा हुई। हिलोर किसको कहते हैं? जैसे समुद्र में पानी ऐसे तेजी से आता है तो उसमें आवाज होती है, कहते ये हिलोर है, हिलोर आ, ये ज्वार भाटा आ गया। बाढ़ जब आती है तो पानी बहुत तेज ऐसे बहता है तो उसमें आवाज होती है, दूर से ही पता चल जाता है। ऐसे कान लगा करके नदी के किनारे से अगर बैठोगे तो पता चल जाएगा कि बाढ़ आ रही है, आवाज होती है उसमें। तो आप ये समझो कि आवाज हुई, जैसे अचानक अभी यहाँ आवाज हो जाए तो आप लोग घबरा जाओगे कि भाई इतनी तेज आवाज ये कैसे हो गई, सुनाई पड़ गई। तो ये जीवात्माएं घबराई। तब उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, ये मौज से आवाज हुई है। और हिलोर पैदा हुआ तो जैसे कोई टब में, परात में पानी भरा हुआ, बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ, और वो हिलोर उसमें ऐसे आप पैदा करते तो फिर पानी में उबाल आ जाएगा, उफान आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा, वो पानी गिर जाएगा। ऐसे ही आत्माएं जब हिलोर पैदा हुई तो वो नीचे गिर गई। ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, नीचे ही तो गिरेगी। तो वो नीचे गिर गई अनामी धाम से। तो जब नीचे गिर गई तो एक दो थोड़ो गिरी, बहुत गिर गई। तो वो बन गया आपका आगम लोक, उसको आगम लोक कहा गया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। अब जब वहां पर ये गिरी तो ताकत तो वही रही, ताकत वही रही, होश पूरा रहा, दर्शन बराबर हुआ। लेकिन जैसे आप देखो इधर आपके बगल में नेपाल राज्य है, नेपाल राज्य में सुबह कोई भी चला जाए बॉर्डर से, लेकिन शाम तक आपको वापस आना पड़ेगा।
ऐसा नियम है वहाँ का। और या तो वहाँ से परमिशन लो कि हमको यहाँ रहना है, उसका टैक्स जमा करो, परमिशन लो, तब वहाँ रह सकते हो। नहीं बगैर परमिशन के अगर वहाँ पकड़े गए, गाड़ी पकड़ी गई, तो जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे ही जाने का आदेश तो उधर मिला इनको, लेकिन वापस फिर आना रहेगा ही नहीं। तो अब आप फिर समझो वही एक लोक हो गया, वहीं रुक गए। घबराहट तो हुई, तकलीफ तो हुई कि जैसे ऊंची पहाड़ी पर ठंडी है और वहाँ से कोई नीचे उतरा तो गर्मी का एहसास हुआ, उतनी ठंडी मिली नहीं नीचे, तो तकलीफ तो हुई। लेकिन चाहे ये शरीर हो 5 तत्वों का, चाहे 17 तत्वों का शरीर हो, 9 तत्वों का हो कारण शरीर हो, जो 5 तत्वों, आप ये समझो आदि हो जाता है। कहीं भी आप चले जाओ, जैसे यहीं पर आप आए थे पहले सेवा के लिए, तो गर्मी लगी, आपको तकलीफ हुई, अब आप सेट हो गए। यहीं पर आप आए हो, अपने घर में रहते हो, आराम से रहते हो। कुछ लोग तो बहुत अच्छा, कुछ लोगों का तो आप लोगों में से बहुत अच्छा रहन सहन है, लेकिन ये शरीर आपके लिए यहीं सेट हो गए 1-2 दिन में, ऐसे वो सेट हो गई। फिर वहीं तक रुकने की मौज तो थी नहीं, आगे भी सृष्टि की रचना करनी थी, उनको करनी थी। तब फिर समझो कि उन्हीं की मौज हुई। यूँ कहा गया है कि उन्हीं ने ही ये रूप धरा एक तरह से। किसने? कहते ना तदरूप, तक शक्ति जिसमें रहती है वही तदरूप कहे गए हैं। इसीलिए देखो इस धरती के संतों को भी तदरूप कहा गया है। सतपुरुष का, सतपुरुष की आरसी संतन की ही दें, लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। तो आप समझो कि उसके बाद फिर अलख लोक की रचना हुई। इसमें भी वही उन्हीं की वंश अंश आत्माएं हैं ये, इसमें भी हैं, और इनको भी ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना इनको यहीं पर है। एक जैसी सब हैं वहाँ भी, सब एक जैसी हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे यहाँ से जो पहुँच जाते हैं, चाहे वो गुरु का काम करने वाले हों, चाहे उनके चेला हों, लेकिन वहाँ इसे नहीं पता चलता है। उसको तो पता रहता है, जो जिसका चेला रहता है वो पता रहता है हमारे गुरु हैं, और गुरु को पता रहता है हमारा चेला है, बाकी नहीं पता चलता है। इसीलिए कहा गया ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला। तो अकेला ही उसी का जलवा वहाँ पर है। किसका? अनामी प्रभु का, जो शब्द रूप में है। ये सारे जो सारी रचना है ऊपर की, ये सब शब्द रूप में है। जितने भी दयाल देश ये कहलाए गए, चाहे सतलोक हों, चाहे अलख लोक हों, चाहे अगम लोक हों, चाहे नामी लोक हों, ये आप ये समझो यहाँ सब में शब्द की ही रचना है। उसके बाद भी इधर शब्द की ही रचना है। अभी आपको बताऊंगा, सब ध्यान से अगर आप सुनोगे, रुचि लोगे, समझोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, अनामी से अगम लोक बना, और उसके बाद अलख लोक बना, और अलख लोक से फिर इधर की रचना हुई सतलोक, जिसको सतदेश कहा गया, जिसको एक खंड कहा गया, सचखंड कहा उन्होंने। किसने कहा? नानक साहब ने कहा। यानी सत्य ही सत्य है, उधर असत्य नहीं है। कोई झूठ नाम की चीज ही नहीं है। झूठ फरेब उधर है ही नहीं। झूठ फरेब इधर कहाँ फैला है? काल के देश से इधर आया है। भ्रम और भूल का पर्दा इधर लगा है, यानी आप पे समझो ऊपर नहीं था। तो सचखंड उन्होंने कहा, यानी ये जो चार हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, इनमें एक एक खंड है। जैसे जम्बू द्वीप पे भारत खंड है, आर्यावर्त कलयुग कल्पतन चढ़े कहा गया, एक खंड है जम्बू द्वीप, ये भारत देश एक खंड है उसमें से। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि सतलोक बना, सतदेश बना। तो जब सतलोक बना
तो सतपुरुष की मौज हुई कि आगे की रचना किया जाए। जब हमारे प्रभु ने, हमारे मालिक ने, अनामी महाप्रभु ने रचना किया, तो उसी तरह से हम भी रचना करें, इधर को आगे बढ़ाओ। तब उन्होंने वहाँ भी एक आवाज, बहुत समय तक ऐसे चला है, यह नहीं कि तुरंत का तुरंत ये सब काम होता चला गया है। लाखों वर्ष के बाद ये सब हुआ है। बता तो रहा हूँ, करोड़ों अरबों वर्ष कह लो आप, समझो जैसे इतिहास को बने हुए ऐसा हुए। तो ये समझो प्रेमियों के सतलोक में भी हिरोर हुई, तो आत्माएं घबराई। जब आवाज हुई तो घबराई। तब उन्होंने कहा घबराओ मत, रचना की मौज है। तो निचली स्तर की जो जीवात्माएं थी, जैसे भारत देश है आपका, तो भारत देश में ही देखो ये हिमालय है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये ऊंचाई पर है। आप देखो कश्मीर है, ये ऊंचाई पर है। लेकिन भारत देश में ही देखो, इधर चले जाओ जब आप दक्षिण की तरफ, तो नीचे उतरते चले जाओगे तो वो नीचे जो रहते हैं उधर आपके लंका के बॉर्डर पर जो तमिलनाडु और आप ये समझो उधर आंध्रा, केरल, उस तरफ के जो लोग रहते हैं, वो भारत देश के एक तरह से किनारे हैं निचले हिस्से में। तो उधर के जैसे आप ये समझो श्रीलंका जैसे कि अलग हुआ, तो ऐसे ही उतार दिया, उन्हें नीचे उतारा। तो वो कहीं हमको कहाँ भेज रहे हो, न भेजो, कौन सी हमने गलती किया। बोले गलती तुमने नहीं किया है, हमारी मौज है ऐसी, चले जाओ। जैसे कोई अधिकारी किसी क्लर्क को भेजे कि तुम चले जाओ बाड़मेर, वहाँ जैसलमेर चले जाओ वहाँ पर, वो कहे कौन सी ऐसी हमने गलती की, हमको जयपुर ऑफिस में ही रहने दो साहब। तो कहते हैं तुम चले जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम चले जाओ। अब इच्छा को तो मानना ही पड़े, क्योंकि वो बॉस है, नौकरी करनी है। ऐसे ही जब वो पिता हैं, उन्हीं के वंश अंश हैं, एक तरह से उन्हीं के जीव हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हुकूमत में हैं। तो सब एक जैसे, पावर काफ़ी है, लेकिन अनुशासन वहाँ बहुत है, यहाँ अनुशासन नहीं है। और संगठनों में भी देखो अनुशासन तोड़ रहे हो आप लोग, अनुशासन बहुत है वहाँ। जो बॉस कह देता है, जो गद्दी पर बैठने वाला एक तरह से राजा कह देता है, उसकी बात सब मानते हैं। तब ये चले आए, नीचे उतर गए। तो पहले उन्होंने 16 सूत्र जिनको कहा गया, उनको बनाया, वहाँ उन जीवात्माओं का इंचार्ज बना दिया, उनके लोग ये बना दिए। और काफ़ी दिन तक ये जीवात्माएं वहाँ रहीं, सध गईं। सध का मतलब क्या, सेट हो गईं। जब सेट हो गईं तब फिर इधर की रचना हुई। एकदम अचानक अगर मृत्युलोक में उतार देते तो ये आप ये समझो कि नहीं रुक पाती, ये बिल्कुल समझो एकदम नहीं रुक पाती शरीर न, मनुष्य शरीर में एकदम से अगर इस मोटे खोल को पहन लेती, जैसे कोई आप समझो कि पहाड़ पर रहता हो और वो नीचे यहाँ आ जाए, एकदम गर्मी में आ जाए, व्याकुल हो जाता है। जैसे कोई पतला कपड़ा पहनता है, उसको रजाई का कपड़ा बनवा करके कुर्ता पहना दो, कोट पहना दो, तो पहन पाएगा। इस समय गर्मी में आप पतला कपड़ा पहनते हो, मोटा कोट आपको ओवर कोट पहना दिया जाए, ये फोम का जो कोट आता ये पहना दिया जाए, तो बेचैनी होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही तो धीरे धीरे उतारा इन, तो ये सेट हो गई। फिर आगे की रचना शुरू हुई। सब में उसी अनामी के, सब में उसी सत्पुरुष ने जो भेजे, उसी के अंश सब में है। वो शब्द रूप में ही हैं, मनुष्य शरीर में नहीं है, लिंग शरीर में नहीं है, कारण शरीर में नहीं है, और किसी शरीर में नहीं है, पशु पक्षी के शरीर में नहीं, वो शब्द रूप में है।